फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि ठीक हैं। तो आज हम बहुत ही अच्छा वीडियो शूट करने वाले हैं जो कि उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो एनसीसी में प्रवेश करना चाहते हैं या एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। आपको हम वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि प्रोबेबिलिटी है लगभग 80% एंड 90% आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो रिटन टेस्ट वहाँ पे होगा वो उसमें पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसको एकदम से लर्न करके जाइएगा। जिस दिन आपका भर्ती प्रोसेस होगा, जहाँ पे भी होगा, तो आप लोग इसको लर्न करके जाइए, क्योंकि यही क्वेश्चंस वहाँ पे ज़्यादातर रिपीट होते हैं, यही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपका समझिए आपके उस क्वेश्चन पेपर में रखा ही है। तो ये सबसे पहले क्वेश्चंस जो हैं, एनसीसी का फुल फॉर्म क्या है, शायद आपको पता भी होगा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। अगर एनसीसी के बारे में आप थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो चलिए फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चंस की। तो ये है, भारत के वर्तमान सेनाध्यक्ष कौन हैं। तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आपसे वहाँ पे पूछा जाता है। बस आपका जो है माइंड थोड़ा सा, आपका वहाँ पे जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है वो जब काम करता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप कर ले जाते हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शायद आप जानते हैं, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन हैं। तो राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, उसके बाद में संविधान में मूल अधिकारों की संख्या क्या है, कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे संविधान में मूल अधिकारों की संख्या सभी लोगों को पता होगा, 6 है। ठीक है, बस बहुत कॉमन क्वेश्चंस आपसे वहाँ पे पुटअप किए जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कैडेट्स कह रहे थे कि सर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के, तो हम सोचे कि आपको क्वेश्चन दे दें। तो फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जन गण मन के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, उसके बाद में एनसीसी का स्थापना कब हुआ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझिए कि आपका आएगा 15 जुलाई 1948 को हुआ था। कहीं कहीं 16 जुलाई है, लेकिन आप 15 जुलाई 1948 लिखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एनसीसी का मोटो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। ये एनसीसी का मोटो क्या है, उद्देश्य। ठीक है, मतलब जो एनसीसी होता है, एनसीसी की ट्रेनिंग होती है, उसका उद्देश्य क्या है। ये कभी कभी मोटो ही पूछ सकता है तो भी आपको यही लिखना है, उद्देश्य पूछेगा तो भी यही लिखना है। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है आप देख सकते हैं, एकता और अनुशासन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस कौन है। ठीक है, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस मतलब तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल बिपिन रावत। ठीक है, इसके पहले ये थल सेना के प्रमुख थे। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब हुआ था। ठीक है, तो ये आपका 1942 ईस्वी में हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो आता है नेक्स्ट, एक मिनट, ये आपका 4-4, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे, जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं 5 प्राकृतिक आपदा के नाम। ठीक है, अब यहाँ पे 5 प्राकृतिक आपदा के नाम, भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी, सूखा, ये सब सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें वहाँ पे लिखनी रहती हैं। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि 5 मानवकृत आपदा के नाम। तो मानवकृत आपदा के नाम आप लोग लिख सकते हैं वहाँ पे, जैसे विस्फोट हो गया। ठीक है, और उसके बाद में क्या नाम लेना चाहिए, एक्सीडेंट हो गया। ऐसे तमाम अपने तरीके से मानवकृत आपदा, जो मानव के द्वारा किया जाए वही मानवकृत आपदा, तो उसके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो उसके बाद में रक्तदान से क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्तदान से क्या फ़ायदे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रक्तदान से शरीर में नई ऊर्जा आती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर आयरन की मात्रा जो है संतुलित रहता है। भाई जो आपका ब्लड होता है उसमें आयरन होता है, तो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ा सा मतलब बैलेंस्ड रहता है। तो और उसके बाद रक्तदान करने से, इसलिए रक्तदान करना चाहिए। हम भी किए हैं एक बार, तो मतलब अगर आप लोग करना चाहते हैं रक्तदान तो कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। फिर लीवर से जुड़ी समस्या खत्म हो जाती है। ठीक है, वजन नियंत्रित रहता है, हार्ट अटैक का खतरा कम रहता है। अब गांव में तो लोगों की मानसिकता में यही है कि मतलब ब्लड डोनेट कर देंगे तो बहुत कमजोरी आ जाएगा, ये सब वो सब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपना अपना मत वहाँ पे रखते हैं। जब आप रक्तदान की बातें करते हैं तो वो सब उतना पहले की जो है कुरीतियाँ हैं, बाकी ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो उसके बाद में यहाँ पे
फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एड्स होने का मुख्य कारण। तो एड्स होने का मुख्य कारण असुरक्षित यौन संबंध से, HIV संक्रमित रक्त लेने से, HIV संक्रमित इंजेक्शन से, HIV संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। ठीक है, तो ये सब आप लोग थोड़ा सा नोट करके, अगर आपको भर्ती देखना है NCC का, ठीक है, आपको NCC ज्वाइन करना है तो एकदम आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और पूरा वीडियो भी देखिएगा, नहीं तो आपको पूरी चीज़ें जो है समझ में नहीं आएंगी। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भ्रष्टाचार के मुख्य कारण। ठीक है, भ्रष्टाचार के मुख्य कारण क्या हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है उसमें। तो ये बेरोजगारी है भाई, बेरोजगारी रहेगी तो पैसा का जो है अभाव होगा, तो लोग भ्रष्टाचार के तरफ उन्मुख होते हैं। फिर धन कमाने की तृष्णा या लालच, लोग मतलब क्या है कि कुछ जो पुलिस वाले या कोई अदर जो है ऑफिसर्स होते हैं तो क्या करते हैं, ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो घूस और ये सब प्रोसेस करते हैं, तो ये सब भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं से जो है ओरिएंटेड होता है। उसके बाद में भूख एवं गरीबी। ठीक है, फिर कानून की कमी, जब कानून की कमी रहती है, चलो कोई बात नहीं, घूस ले लिए कोई बात नहीं, उसका जांच कुछ है ही नहीं, तो यही सब होता है, तो ये भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। उसके बाद में नैतिकता का पतन। ठीक है, इसके कारण भ्रष्टाचार होता है। उसके बाद में भारत के 5 धर्मों के नाम, ये भी लगभग पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जब हम NCC ज्वाइन किए थे तो पूछा गया था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आपस में भाई भाई, यही कविता याद कर लेंगे तो आपको 4 याद हो जाएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बाद में बौद्ध और जैन, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। अब आप लोग यहाँ पे 7 का नाम नहीं लिखा है, अगर देखना चाहिएगा तो कहीं पे मतलब गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, या वैसे भी आप लिख सकते हैं, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ऐसे करके पाकिस्तान हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये कह रहा है कि भारत के मौलिक अधिकारों के नाम। तो स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, और उसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके NCC भर्ती में पूछे जाते हैं रिटन टेस्ट में। बाकी ये हमने वो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, कल आपका जो है यदि भर्ती है NCC का, तो आप थोड़ा GK और डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, मानवकृत आपदा रहता है। ठीक है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट का हिंदी होता है आपदा प्रबंधन। ये सब थोड़ा सा लीडरशिप का, थोड़ा सा ये सब चीज़ें जो है आप थोड़ा सा देख के जाएंगे। बाकी वहाँ पे ऐसे करके आता है, आप अपने बारे में लिखिए, उसके बाद में अपने पिताजी के बारे में 5 वाक्य लिखिए, 5-5 नंबर का। तो ये सब आप लोग तो खुद ही करेंगे, वो उसका आंसर कहीं आपको नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको स्वयं करने रहते हैं, तो यही सब क्वेश्चन आएंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे आपको हम प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी और वीडियो की नोटिफिकेशन जो हों अपलोड करें वो आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं और ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।